हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान के मैथ क्लास में। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेते हैं और उसे आसान कॉन्सेप्ट से कैसे हल कर सकते हैं, कम से कम समय में कैसे प्रश्नों को हल किया जाता है, इस कॉन्सेप्ट को आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए समय नष्ट न करते हुए पहले प्रश्न को लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, मनीष एक काम को 5 दिनों में कर सकता है जबकि अनिल उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। पूरे काम के लिए वेतन 1200 रुपए हैं। यदि वे दोनों मिलकर कार्य को पूरा करते हैं तो मनीष की आय ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न में हमें दिया क्या गया है। प्रश्न में हमें दो व्यक्ति दिया गया है। कौन कौन? मनीष और दूसरा अनिल। ये दो व्यक्ति हैं। मनीष जो है किसी काम को क्या करता है? 5 दिन में कर सकता है। कितने दिनों में कर सकता है? 5 दिनों में कर सकता है। वहीं अगर अनिल की बात करें तो अनिल किसी काम को कितने दिनों में? 10 दिनों में कर सकता है। चलिए ठीक है। आपको पता ही है कि कुल काम निकालने के लिए अगर हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा? कुल काम पता चल जाएगा। तो चलिए दोनों का अगर हम एलसीएम लें तो 5 और 10 का एलसीएम आता है 10। बहुत ही सिंपल है। तो यानी कि कुल जो काम है, टोटल काम है वो 10, यानी कि 10 काम को मनीष 5 दिनों में कर सकता है और 10 काम को अनिल 10 दिनों में कर सकता है। कहने का मतलब कि मनीष जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है? एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। और अनिल एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 काम कर रहा है। तभी तो इसे 10 दिन लग रहे हैं 10 काम को खत्म करने में। ठीक है, क्लियर है। तो कुल काम 10 हो गया। मनीष एक दिन में 2 काम कर रहा है, अनिल एक दिन में 1 काम कर रहा है। ठीक है, आगे प्रश्न आपसे कह रहा है कि कुल काम के लिए जो रुपए हैं वे 1200 रुपए मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 1200 रुपए मिलते हैं। चलिए 1200 लिख लिया, 1200 रुपए मिलते हैं। आगे प्रश्न कह रहा है, यदि दोनों मिलकर किसी काम को करें, दोनों मिलकर किसी काम को खत्म करें तो मनीष की आय कितनी है? तो देखिए किसी काम को कौन दोनों मिलकर खत्म करे तो मनीष की आय कितनी है? किसका पूछ रहा है? मनीष का। किसका पूछ रहा है? मनीष का। यह ध्यान रखेंगे। तो मनीष एक दिन में कितना काम कर लेता है? 2। और दोनों मिलके कितना काम कर लेते हैं? 2 और 1 3। यानी कि अगर हम 3 से भाग कर दें, ठीक है, एक यूनिट का काम निकल जाएगा। तो मनीष कितना काम कर रहा है एक दिन में? 2 कर रहा है। तो इस प्रकार से मनीष की आय ज्ञात हो जाएगी। तो चलिए सिंपल इसे हल करते हैं। अगर 3 से 12 को काटें तो 4 बार में कट जाएगा, यानी कि 400 बार में ये हमारा कट जाएगा। यानी कि हम देखें तो 4 दूनी 8, यानी कि जो 800 रुपए हैं वे मनीष की आय होगी। तो मनीष का आय आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं और ये क्या हो जाएगा? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों में इस प्रकार से सिंपल आप हल करेंगे और आपको आंसर फाइंड हो जाएगा। तो काफी आसान कॉन्सेप्ट से मैंने इस तरह के प्रश्नों को आपको हल करना सिखाया। अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो ये सभी प्रश्न आपको पिछले कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। और जितने भी वीडियो में आज के इस वीडियो में मिलूंगा, जितने भी प्रश्न आज के इस वीडियो में मिलूंगा, वे सभी प्रश्न आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं और उसे हल करते हैं। पिछले प्रश्न की तरह ही हमारा यह प्रश्न है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस प्रश्न को पहले खुद ही हल करके देखें, क्योंकि इससे पहले जो हमने प्रश्न किया है सेम टू सेम उसी प्रकार उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित प्रश्न है। आप आसानी से हल कर पाएंगे अगर आपने पिछले प्रश्न को समझ लिया होगा तो पहले उसे हल कीजिए। अगर नहीं बनता है फिर आप वीडियो देख सकते हैं, मैं यहाँ प्रश्न हल कर रहा हूँ। तो चलिए पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि मनीष एक काम को 7 दिनों में कर सकता है जबकि अनिल उसी काम को 6 दिन में कर सकता है। पूरे काम के लिए जो वेतन मिल रहा है वह 390 है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य को पूरा करते हैं तो मनीष की आय ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न में पिछले प्रश्न की तरह, यहां भी हमें 2 व्यक्ति दिया गया है, मनीष और अनिल। यही 2 व्यक्ति हमें दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि मनीष किसी काम को कितने दिनों में? 7 दिनों में खत्म कर सकता है। कितने दिन में? 7 दिन में खत्म कर सकता है। वही बात करें अनिल की तो अनिल कितने दिन में समाप्त कर लेगा काम को? 6 दिनों में। यही प्रश्न हमसे कह रहा है। तो कुल काम हमें ज्ञात करना होगा। कुल काम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? दोनों का एलसीएम लेंगे, कुल काम हमें पता चल जाएगा। तो 7 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 42 आएगा। कितना आएगा? 42। यानी कुल काम कितना है? 42 है। अगर 7 दिनों में अगर मनीष किसी काम को खत्म कर रहा है और कुल काम 42 है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 7 6 42। एक दिन में कितना काम करेगा? 6 काम करेगा। इसी प्रकार अनिल एक दिन में कितना काम करेगा?
7 काम करेगा। कितना काम करेगा? 7 काम करेगा। तो अगर हम देखें तो प्रश्न में अगर मनीष और अनिल का अनुपात देखें, मनीष और अनिल का अनुपात देखें तो क्या आ रहा है? 6 और 7 का अनुपात आ रहा है। मनीष 6 काम करेगा एक दिन में तो अनिल 7 काम करेगा। ठीक है, आगे प्रश्न क्या कर रहा है? कुल काम के लिए 390 रुपए मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 390 रुपए मिलते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न कह रहा है कि मनीष की आय ज्ञात कीजिए। अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो मनीष की आय ज्ञात कीजिए। दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं? दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं? 13 काम कर रहे हैं। ठीक है, और निकालना किसका है? हमें मनीष की आय ज्ञात करनी है। तो मनीष का अनुपात क्या है? 6 है। तो क्या करेंगे? 6 से गुना कर देंगे। चलिए 13 से अगर हम काटें तो 3 बार में 39 कटेगा और एक 0 का आएगा। 30 बार में यह हमारा कट गया। 30 से अगर 6 को गुना करें तो कितना आएगा? 180 आएगा। 180 क्या होगा? मनीष की आय होगी। तो इस प्रकार से हम मनीष की आय फाइंड कर लिया है और यही क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह ही आपका सेम प्रश्न था। उम्मीद है आप इसे स्वयं बना के देखे होंगे और आप इसे आसानी से हल भी कर पाए होंगे। तो उम्मीद है कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे और इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से इसी कॉन्सेप्ट से हल करें। बहुत ही कम समय में आप उत्तर निकाल लेंगे। अगर इस प्रश्न की हम बात करें तो यह आपका एसएससी जीडी 23 जनवरी 2023 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं जितने भी प्रश्न आपको करा रहा हूँ ये सारे प्रश्न आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। इसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ पूछे जाएंगे। इसलिए इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास अवश्य करें। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं और उसे हल करते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ में मैंने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।